ये कलि संतरण उपनिषद में ही और महामंत्र का उल्लेख किया गया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिन भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करने से संसार गोस्पद के तुल्य हो जाता है। संसार सागर गोपद के तुल्य। गोपद जानते हैं? वर्षा काल में धरती में मिट्टी में कीच हो जाती है और उस कीच में गाय का पैर पड़ जाए तो गाय के खुर से गड्ढा जैसा हो जाता, और कीच सूखने के बाद उस गड्ढे में पानी भर जाए वर्षा का, तो उस गड्ढे को पार करने के लिए आप किसी नौका वाले को खोजते हैं कि जहाज वाले को खोजते हैं कि अपना कपड़ा ऊपर करके तब उसको पार करने की कोशिश करते, ऐसे ही लांघते हुए चले जाते हैं। तो गाय के खुर के गड्ढे में भरे हुए जल को पार करने में जैसे कोई समस्या नहीं, ऐसे ही जो भगवान के दिव्य नामों का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर को गोपद के समान पार कर जाते हैं। ऐसे भगवान राम के चरणों का हम आश्रय लेते हैं। द्वापर के अंत में देवर्षि नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, इस कलयुग को कैसे तर सकता हूँ? इस कलयुग के दोषों से बचकर जीव अपना परम कल्याण इस कराल कलिकाल में कैसे कर सकता है? कैसे पार जाए भवसागर से कलयुग में? ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। संपूर्ण श्रुतियों का जो रहस्य है और अत्यंत गोप्य है, अत्यंत गोप्य साधन है, उसका तुम सावधान होकर श्रवण करो। इस साधन का आश्रय लेने से येन कलि संसारम तरिष्यसि, इस साधन का आश्रय लेने से और कलि संसार, इस कलयुग में तुम संसार सागर से पार उतर जाओगे। तो वो साधन है क्या? ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं। भगवान आदि पुरुष नारायण के नाम के उच्चारण मात्र से कलि निर्धूत हो जाता है, अर्थात कलि के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। नारद जी ने पूछा, नारद जी ने फिर से पूछा कि जिन नामों के उच्चारण से निर्धूत कलि हो जाता है, कलि के दोष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं, वो नाम क्या है? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम कलि के कलमश को दूर करने वाले हैं। कलि संतरण उपनिषद में जो मंत्र उपदिष्ट किया गया वो ऐसा है, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसी महामंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस रूप में इसका उपदेश किया गया है। हमने पूज्य संतों से सुना है कि यह उपनिषद का मंत्र होने से इसकी थोड़ी मर्यादा है। उस मर्यादा का बंधन यदि कर दिया जाए तो नाम की सुलभता कम हो जाएगी, किंतु पुराण में पठित जो महामंत्र हरे कृष्ण है, इसमें नियम का बहुत अधिक आग्रह नहीं है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने और इसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस रूप में इसको जपने की, कीर्तन करने की आज्ञा दी। ऐसा हमने पूज्य गुरुजनों से, संतों से सुना है, और उसके अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप और कीर्तन किया जाता है। पर बहुत से महापुरुषों ने इसी रूप में जपने की भी आज्ञा दी और स्वयं किया करवाया, तो वो भी ठीक है, वो भी कोई अनुचित नहीं है। हमारी प्रार्थना है आपको आपके गुरुजनों ने जैसी जपने की, कीर्तन करने की आज्ञा दी हो, आप कीर्तन करो। मूल बात इतनी से कीर्तन करो। इस झगड़े में बिल्कुल मत पड़ो कि क्या पहले और क्या पीछे, न कुछ पीछे न कुछ आगे है। ठाकुर जी ही सबके आगे हैं, ठाकुर जी सबके पीछे हैं, और ठाकुर जी ही सबके बीच में हैं। आदि मध्य अंत में भगवान ही भगवान है। तो अपने
आग्रह दुराग्रह में कलह में क्यों पड़ना। ये 16 नाम वाला जो पवित्र नाम है वो कली के कलमश को दूर करने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं इससे श्रेष्ठ उपाय सभी संपूर्ण वेदों में इस महामंत्र के जप और कीर्तन से बढ़कर के जीवों के कल्याण का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। यह 16 कला वाला जो जीव है, इसकी माया के जितने आवरण हैं उन संपूर्ण आवरणों को भंग करने वाला ये महामंत्र है। तो इस महामंत्र का आश्रय लेने वाले के जीवन में पर ब्रह्म के तत्व का प्रकाश हो जाता है। कैसा प्रकाश हो जाता है? तो जैसे मेघ अधिक समय तक भगवान सूर्य को ढककर नहीं रख सकते, ऐसे ही मेघ दूर हो जाते हैं, कालुष्य समाप्त हो जाता है, माया का आवरण भंग हो जाता है और सच्चिदानंद घन परब्रह्म श्री रामकृष्ण नारायण के तत्व का, उनके स्वरूप का प्रकाश हो जाता है। नारद जी बोले, ये तो महाराज पिताजी आपने बहुत बढ़िया बात बताई, इस महामंत्र की विधि क्या है? ब्रह्मा जी ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया, नास्य विधि रीति, इसकी कोई विधि नहीं। इसका मतलब है ना अंगन्यास है, न करन्यास है, ना साप विमोचन है, न उत्कीलन है, कुछ नहीं है। ये तो बस कीर्तन करो, जप करो, यही इसकी विधि है। ना बोले कब करें? कहते सर्वदा। सर्वदा माने सभी कालों में, चाहे पवित्र हो अपवित्र हो, हर समय जो महामंत्र का आश्रय लेता है ऐसा ब्राह्मण जो चाहता है वो मिल जाता है। यहाँ ब्राह्मण जो शब्द है वो केवल ब्राह्मण का वाचक न होकर, यहाँ ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण के कहने से मनुष्य का ग्रहण यहाँ किया गया है, क्योंकि ब्राह्मण प्रधान है, प्रमुख है, और उसका ग्रहण कर लेने से संपूर्ण मानव जाति ग्रहण कर ली गई। ऐसा ही भाव समझना चाहिए। महाजी कहते हैं इस महामंत्र का 3.5 करोड़ जब कोई कर लेगा तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्म हत्या जाने अनजाने बन गई हो तो 3.5 करोड़ जप ले तो वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएगा। 3.5 करोड़ क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम हो गए। अच्छी बात है, इस गिनती से 3.5 करोड़ जपो। ऐसी गिनती काय को करो कि कम में ज़्यादा हो जाए, ऐसी गिनती करो कि हमको लगे कि अरे बहुत कम हुआ और हो जाए अधिक। तो हमारा अपना निवेदन है कि इसमें हम लोग अपनी चतुराई न लगावें। इस पूरे महामंत्र के लिए कहा है ब्रह्मा जी ने 3.5 करोड़ जपता है। इसका मतलब है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक। इस तरह की गिनती करके 3.5 करोड़ जपे तो ब्रह्म हत्या, वीर हत्या, स्वर्ण की चोरी से पवित्र हो जाता है। पितरों का अपकार बन जाए, अपराध बन जाए, देवताओं का, मनुष्यों का अपराध बन जाए, बड़े से बड़ा भयंकर पाप बन जाए, उससे मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण धर्मों के त्याग का बड़ा भारी पाप है, उस पाप से भी मुक्त हो जाता है।